हाय गाइस, वेलकम टू टेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होगा, जबरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आपको न्यूज़ मिल गई थी, मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था रिगार्डिंग आपका रिजल्ट के बारे में या डेट के बारे में, जो आपका एग्जाम आने वाला है वो। तो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन उन्होंने एग्जाम डेट दे दी है। एग्जाम डेट आपकी जो है वो आपको पता ही है, आपकी डेट जो है वो 19 और 20 आपका मार्च दिया हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है रेलवे के लिए, और आप लोग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि 19-20 में कैसे कराएंगे, क्योंकि ट्रेड आपकी एएलपी की कई सारी होती हैं, और पिछली बार जो एग्जाम हुए थे आपके, तो वो 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी तक आपका चला था, यानी 3-4 दिन एग्जाम चला था एएलपी का ही बस। बाकी फिर जेई का भी आपका 3 शिफ्ट में आपका हुआ था, जो आप जानते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस डेट को ही लेके चलेंगे फाइनल, और इसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे, ताकि अगर एग्जाम एक्सटेंड हुआ तो हमारे लिए बेनिफिट ही रहेगा। क्योंकि मैं पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूं, और जिस हिसाब से पेड कोर्स में स्टूडेंट्स का माहौल था, एकदम वो डिमोरलाइज हो चुके थे। तो अब उनके लिए एक ट्रिगर मिला है, और मुझे भी मिला है, और सब टीचर्स को मिला है, सब स्टूडेंट्स को मिला है, तो एक ट्रिगर मिला है। तो उसको हम लोग यूज करेंगे अच्छे से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिजल्ट नहीं दिया, वो तकलीफ वाली बात है। रिजल्ट इनको देना चाहिए था। बाकी हो सकता है कि कल परसों आपको रिजल्ट मिल जाएगा, हो सकता है ये रात में अपलोड कर दें। ठीक है, कुछ इनका भरोसा नहीं है। तो आइए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग ही। इसको लेते हुए हमने प्लान किया हुआ है पूरे चीजों को। अच्छा, अब ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जैसे आप जानते हैं कि मैं हर एक एग्जाम के लिए मैराथन क्लासेस लेता हूं, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। वो क्लास आपकी होंगी, तो कब होंगी, कैसे होंगी, पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपकी जो मैराथन वाली क्लासेस होंगी ना, वो आपकी स्टार्ट होंगी कब से? आपकी 11 मार्च से। 11 मार्च से आपकी 2 मैराथन क्लास डेली होंगी। आपके 10 सब्जेक्ट हैं, किसमें? आपके आरआरबी जेई की बात कर रहा हूं मैं। आरआरबी जेई का टेक्निकल पढ़ लेंगे तो एएलपी अपने आप निकल जाएगा। जिन्होंने जेई बैच लिया हुआ है तो एएलपी अपने आप निकल जाएगा। बाकी आरआरबी एएलपी का अलग से वीडियो आएगा। ये सिर्फ जेई वालों के लिए है। एएलपी के लिए हम अलग से प्लान करेंगे। फिर एक वीडियो हम शॉर्ट और डाल देंगे, जिसमें एएलपी जेई हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसको भी, और एएलपी आपका रात में ही अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आपके 10 सब्जेक्ट हैं, तो हम लोग पर डे 2 मैराथन क्लास लेंगे। 2 आपका हो गया, 2-2-4 हो गया, फिर 2-2-6 हो गया, 2-2-7 हो गया, फिर 2 आपका ये हो गया, कितना हो गया, 1-2-3-4-5, 15, यानी 11 स्टार्ट करेंगे, 15 मार्च तक निपटा देंगे। इवन होली है आपकी बीच में, होली का टिकट था, मैंने सब कैंसिल किया आज, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है, वो इंपॉर्टेंट है। हम तो होली बाद में मना लेंगे, क्योंकि पहले आपका एग्जाम जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब 16 मैंने लिया है बफर। देखिए, आपका एग्जाम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 19 और 20 को। कई लोग ट्रेवल करेंगे, कई लोग कहीं रहेंगे, परेशान रहेंगे, चीजें रहेंगी, तो अगर मैं 18 तक खींचूंगा वीडियो से कोई मतलब बनेगा नहीं, जैसे आप जानते हैं। तो मैं 16 तक में चीजों को मैं पूरा वाइंड अप कर दूंगा। आपका जो भी रहेगा, ये प्योरली आपका मैराथन क्लासेस क्वेश्चंस वैसे रहेंगे जो एग्जाम में आपके हूबहू बन सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल किसका है? यूट्यूब का। तो ये यूट्यूब जो सबके लिए फ्री है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये हमारा हो गया। तुम्हारी जो यूट्यूब फैमिली थी, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप 11 मार्च से मुलाकात कर सकते हैं इसी चैनल पे, रत्नेश क्यूटेक पे। आपने जितने भी दोस्त यार हैं उनको आप बता दीजिएगा। टाइमिंग जो रहेगी मैं आपको बता दूंगा कब से रहेगा। एक सुबह एक शाम रहेगा, एक सुबह एक शाम रहेगा, ऐसा रहेगा। और पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे आपको ग्रेड 1 मिल चुकी है, जैसे आपको टीवी कई सारे एग्जाम जो आपने देखे हैं, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, आईएमडी हो गया, जितने सारे एग्जाम आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हुए हैं, यूपीपीसीएल हो गया, आपका यूपीआरएल हो गया, सब में जैसे किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया यूट्यूब वालों के लिए बात। ठीक है, तो यूट्यूब वाले आप जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है, जिनको प्रैक्टिस की नीड और है, जो कल से ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि डेट आप समझ सकते हैं कि 25 दिन हार्डली मिलेंगे आपको, क्योंकि फरवरी आपका 28 का महीना है। 30 का होता तो मजा आता, 2 दिन आपको और मिलता, लेकिन 28 का महीना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग उस हिसाब से मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो हर एक तरीके से तैयार रहते हैं। ठीक है, सो जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं 2 कैटेगरी की। 2 कैटेगरी कौन सी हैं? एक, जिन्होंने ढंग से थ्योरी पढ़ रखी है, उनको चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसी? जो आरआरबी जेई में क्वेश्चन बन सके। कई लोग गेट वाले भी हैं, कई लोग एएससी वाले भी हैं, लेकिन हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को देखते हुए हम प्लान करेंगे प्रैक्टिस बैच की। जो प्रैक्टिस बैच आपका कब आएगा? कल से, यानी 19 आपका फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग क्या कैसे है, हम सब बात करने वाले हैं। जिन्होंने बैच पहले से लिया हुआ है, क्या उनको एक्स्ट्रा पे करना है? बिल्कुल नहीं। आपके जो कोर्स है उसमें आपका प्रैक्टिस बैच का फोल्डर बन जाएगा, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, कई लोग पूछेंगे अब इसके बारे में, कमेंट में आएगा कि सर हमको लेना है क्या, क्योंकि वो वीडियो देखते ही नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वीडियो देखते ही नहीं है बहुत लोग, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आपको नहीं पे करना है।
बाकी प्रैक्टिस बैच का प्राइस क्या कैसे होगा वही हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग, उसकी आप टेंशन मत लेना। और एक कैटेगरी कौन सी है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है लेकिन बहुत दिन पहले पढ़ी थी, लेकिन वो पढ़ेंगे तो रिकॉल कर जाएंगे और वो अच्छे से कर पाएंगे, तो उनके लिए भी हम प्लान करेंगे। तो ये दो कैटेगरी हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्रैक्टिस बैच की प्लान है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, पेड कोर्स वाले जो हैं, उनके लिए भी ये प्लान पूरा प्रॉपर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और जिसका ये प्राइस मैंने रखा हुआ है, आपका प्राइस ये है 599 ओनली। आपका 599 ओनली आपका है, ठीक है, ये आपका प्राइस है। और ये प्राइस आपका रहेगा यही हमेशा। जैसे आप जानते हैं कि मैं प्राइस में ये नहीं कि आज मैंने कुछ और किया फिर कल मैं कुछ और कर दूंगा, आपको पता है अच्छे से। सो 599 में आपको प्योर प्रैक्टिस बैच पूरा मिल जाएगा। जो आपका प्रैक्टिस बैच है वो पूरा आपको मिलेगा, वहां पे थ्योरी बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कितने में? 599 आपका। कोई कूपन कोड चाहिए नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको क्या करना है, सीधे ज्वाइन करना है, बात खत्म। इस बैच की वैलिडिटी आपकी मैंने 2 मंथ तक रखी है वैसे, ताकि आप लोग आराम से बाद में प्रैक्टिस कर सकें, अदर एग्जाम्स के लिए भी आप कर सकें, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा फिजिबल रहे आपके लिए ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपका बाकी डेट्स जो है, अगर आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका तब भी ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि 2 मंथ इसलिए रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये 599 का आपका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये बैच आपका है, मैंने प्राइस इसलिए बताया, कई लोग प्राइस पूछते रहते हैं बीच में, वो प्राइस देखने आते हैं बस, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं मुद्दे पर। आपके ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, टोटल आपके 10 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। जो आपके यहाँ पे 10 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो अगर मैं इन 10 सब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि 100 नंबर का है, मजाक बात नहीं है, तो इसलिए इसमें आपका एडीसी एलआईसी जैसे आप देख पा रहे हैं 17 मार्क्स का आपका आता है, डिजिटल आपका 13 मार्क्स का आता है आपका। बात करूं मैं अगर कम्युनिकेशन की, 13 मार्क्स का आपका ऑलमोस्ट मिला था मुझे। डेटा कम्युनिकेशन आपका जो है, इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर आपका जो होता है वो जो 50 मार्क्स आपका नॉन टेक वाला पार्ट है ना, 10 नंबर कंप्यूटर आपका आता है, तो वो इसी में इंक्लूड है। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर आपका इसमें इंक्लूड है, दोनों साथ में। तो 13 नंबर 10 नंबर आपका यहां मान लीजिए। सी लैंग्वेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पिछली बार भर भर के पूछा गया था। और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल जो आपका पार्ट है ये वाला। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो 17 मार्क्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल में सेल बैटरी आप पढ़ते हो, तो वो इसमें इंक्लूड हो गया है, तो ऐसा। सो मोटा मोटी तौर पे अगर बात करूं मैं, तो ये आपके टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। सो अगर आप टारगेट करते हैं 70% लमसम आप मान चलिए, तो 150 का मान लीजिए होगा आपका, 150 में आपका 70% कितना होता है आपका, 105 हो जाएगा। तो 110 टारगेट रखिए एग्जाम के लिए, लमसम यही आपका है, ठीक है, बाकी फिर देखेंगे जैसा भी होगा। सो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये आपके मेन टारगेट पेपर आपके हैं, जिनको हमको करना है मैनेज। तो जो हमारा शेड्यूल है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत केयरफुली, 19 यानी कल से आपका बैच ये स्टार्ट हो जाएगा। ये प्योर प्रैक्टिस बैच है, यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी की बिल्कुल भी यहाँ पे उम्मीद मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो प्योर प्रैक्टिस आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एडीसी एलआईसी दिया हुआ है आपका, जो स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्यों? यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट याद रखिएगा, एडीसी और एलआईसी यहाँ पे 2 हैं, डिवाइस एंड आपका एलआईसी, ये दोनों मिला के आपके यहाँ पे दिए गए। स्टार्ट यहां से करेंगे, आपका एक क्लास होगा 7 बजे शाम को, एक होगा 9 बजे डेली, आपका डेली रहेगा। और 11 बजे ये बफर है, इसको मैंने रखा है अपने स्टॉक के लिए, बफर स्टॉक आपका है ये, मतलब यहां मुझे जरूरत पड़ी तो मैं क्लासेस जो भी है मैं लगाता रहूंगा अपने हिसाब से। लेकिन ये 2 क्लास आपकी डेली रहेंगी, कब तक आपका, टिल आपका रहेगा 24 फरवरी 25 तक आपका रहेगा। 26 से आपकी 3 क्लास में लगा दूंगा फिर। उसका कारण है, कई लोग रिवाइज करेंगे, कई लोग को टाइम चाहिए। भाई 24 आवर में आप मुझे 7 बजे टाइम देंगे, 9 बजे टाइम देंगे, एक हफ्ते के लिए मैं मौका दे रहा हूं आपको करने के लिए, जो भी करना हो फटाफट कर लो आप, ठीक है, ताकि फिर उसके बाद हम लोग रिवाइज कर सके ना अच्छे से। तो ये पूरा शेड्यूल जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, तो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि आपका मान लो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना हुआ तो मैं यहाँ उठा के रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ये छोड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, फिर आपका कम्युनिकेशन होगा, डिजिटल होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 1 3 4 5 6, आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं, अगर बात करूं मैं आपका, आपका ये खत्म हो जाएगा 3 मार्च तक। 6 के बाद आपका फिर आपका जो है 4 मार्च से आपका सी लैंग्वेज, आपका मेजरमेंट, कितने हो गए, 6 और 2 8, कितने हो गए, 8 सब्जेक्ट आपके जो हैं 9 मार्च तक, 10 मार्च तक मैं पूरे एमसीक्यू करवा के आपको खत्म कर दूंगा, फिनिश। 10 मार्च तक आपका एमसीक्यू हो गया, हैप्पी। उसके बाद 11 तारीख से आप जाएंगे यूट्यूब पे, तो आपका 2 बार रिवीजन तो मैंने करा दिया, 2 बार रिवीजन आपका मैंने ही करा दिया, बाकी आप खुद करते रहेंगे।
और जो फुल थ्योरी है उसमें भी आपका एमसीक्यू है, यानी कि अगर वो भी आपने कर रखा होगा तो आप वैसे ही एकदम पहले से ही क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है अभी तक, उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू एकदम फुल पैकेज है। अगर आपने उतना भी कर लिया और बाद में आपने यूट्यूब से ये क्लास देख ली या इनमें से कोई क्लास देख ली तो आपका मोर देन इनफ है। नो नीड टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रैक्टिस बैच का शेड्यूल। तो इस शेड्यूल को आप लोग देख लीजिएगा। इस शेड्यूल में मैंने आपसे बोला है ना यहाँ पर। अच्छा हाँ, आप कई लोग फंस रहे होंगे कि सर 2 सब्जेक्ट आपके जो बचे हुए हैं वो कैसे होंगे फिर। तो देखिए, पेड बैच चल रहा है, पेड बैच में आप सभी को पता है। तो कई लोग सोचेंगे ना कि सर झूठ बोल देंगे कि नहीं ये है वो है, तो आप जानते ही हैं ऐसा कभी मैं करता नहीं हूं, जो यहाँ पे है वही वहां पे है। पेड बैच में अगर बात करूं आपको, तो मैंने डीसीएन छोड़ा हुआ था जानबूझ के, क्योंकि डीसीएन टॉपिक ऐसा है जो काफी वास्ट है और मैं चाहता हूं कि इसको मैं ऐसा पढ़ाऊं कि फास्ट फॉरवर्ड वे में, ताकि आप एकदम कंटेंट एकदम क्रिस्प पढ़ें। तो ये आप मेरे साथ करेंगे, जो जुड़ेंगे वो मेरे साथ करेंगे। अच्छा, एमसीक्यू जो बैच आपका रहेगा उनको मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे दूंगा कि भाई ये भी आप पढ़ सकें, क्योंकि सबकी नीड होती है पढ़ने की। ये आपका हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका जो है ना, वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें 5-6 लेक्चर हुए हैं, तो उसमें आपका प्रैक्टिस बैच उसी में ही ऐड हो जाएगा। उसमें ही आपका प्रैक्टिस बैच उसी में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्लास आपकी जो है वो आपका, जो बताया मैंने आपको ना, ये बफर जो मैंने लिया हुआ है, एक बफर मैंने और लिया हुआ है दोपहर का 2 बजे, जो मैंने टाइम स्लॉट आपके लिए रखा हुआ है। 2 बजे रखा है मैंने, एक दोपहर का 2 बजे, फिर आपका शाम को 7 बजे, फिर आपका 9 बजे, फिर आपका 11 बजे। ये 4 स्लॉट मैंने रखे हैं जेई वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि अब नहीं तो कब करेंगे, ठीक है। तो ये 2 और 11 वाला स्लॉट जो है, इसमें मैं अभी क्लासेस जो है आपका, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, आपका जो डीसीएन हो गया, या जो टॉपिक थोड़े बचे हुए हैं आपके अलग अलग उसमें सब्जेक्ट में, वो आपके होते रहेंगे। बाकी जो ये है आपका चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत आता तो बताओ भाई, कोई तकलीफ। तो ये प्लान अच्छे से प्लान करिएगा सभी लोग। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ऐसे प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो टाइमिंग बची हुई है, जो 2 आपके सब्जेक्ट हैं उनको आप उठा लो 11 बजे वाले स्लॉट में, या दोपहर के 2 बजे स्लॉट में। दोपहर के 2 बजे स्लॉट आपका है, 11 बजे स्लॉट आपका हो गया, वो आपका कंप्लीट। यानी कि आपका 10 मार्च तक मैं पूरे के पूरे हर चीज उड़ा दूंगा, जो भी रहेगा विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो भी आप चाहते हो सब कुछ हो जाएगा। एक चीज और है, टेस्ट पास वहां दिखेगा आपको, टेस्ट पास मत लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट पास मेरी साइड से नहीं है, मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं देता हूं, ना कोई टेस्ट पास देता हूं, तो प्लीज इसको आप स्किप कर देना। टेस्ट पास को क्या करना, आपको स्किप करना है, उसको हटा देना है, ताकि आपका वो पैसा बच जाए जो लगने वाला है, ठीक है। बाकी फिर अगर लग गया तो फिर उसमें फायदा ही, आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाती हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अब आती है बात, करते हैं किसके बारे में, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, अगर वो पढ़ेंगे तो उनको याद आ जाएगा, ऐसी कैटेगरी अगर है तो आइए उनकी बात करते हैं हम लोग। बाकी एमसीक्यू वाले चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो अदर जो हैं वो जा सकते हैं आपके। बाकी अब वो रुकेंगे जिनको थ्योरी भी पढ़नी है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। कैसे हम मैनेज करेंगे, तो आइए बात करते हैं। उससे पहले आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्यूटेक प्यारा सा ऐप आपका है ये, इस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो नीचे, वहां से भी उसको आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे पेड कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे जैसे आरआरबी जेई बना है ना ये आपका कोर्स, उसमें एक और कोर्स आपका ऐड हो गया है, इसको बोलेंगे प्रैक्टिस बैच, लिखा होगा उसमें, क्या लिखा होगा, प्रैक्टिस बैच लिखा होगा, और उसमें प्राइस भी लिखा होगा। जो आपका प्राइस रहेगा वो आपका 599 दिया हुआ है, क्या दिया आपका, 599 दिया रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये प्रैक्टिस बैच वाला ही है, सॉरी। तो 599 आपका प्रैक्टिस बैच जो रहेगा, उसमें क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधे, आपको कोई कूपन कुछ नहीं देना है, नो कूपन नो कुछ नहीं, सीधे पे करिए आप। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आपका सीधा आपका बैच आपके प्रोफाइल में आ जाएगा, और आपको जो बैच कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, परचेज में दिखेगा। अब वहां पे आपका जो परचेज है, या सब्सक्रिप्शन बोल देंगे, वहां पे आपको दिखेगा, सब्सक्रिप्शन बोलिए या परचेज बोलिए, वहां आपको दिख जाएगा ये। और ये टेस्ट पास है, इसको आपको नहीं लेना है, इसको आपको नहीं लेना है, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझ आया आपको अच्छे से। तो प्रैक्टिस बैच आपको लेना है, उसमें कोई भी कूपन नहीं चाहिए, सीधे आप करिए ज्वाइन, दैट्स इट, मोर देन एनफ, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आगे आपका। आगे कोई दिक्कत कोई समस्या है व्हाट्सअप करिएगा, प्लीज कॉल मत करिएगा, अभी कॉल मैं नहीं कर उठा सकता आपके, जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको मैं बता दूंगा जो भी रहेगा। कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई टेस्ट पास नहीं है, तो प्लीज आप ध्यान रखिए इस चीज का, मैं बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे सर आपने बताया नहीं। अब आते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ, पीडीएफ की बात, पीडीएफ जो आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको पीपीटी फॉर्म में, वो A4 वाला नहीं मिलेगा, A4 वाला। तो आप अलग से मत प्लान करिएगा, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, मैं ही कंटेंट बनाता हूं, कोई टीम नहीं है।
आप लोग का प्यार है इसलिए क्लास चल रही है, चीजें हो रही हैं, नहीं तो क्लासेस बंद करनी पड़ जाती। लेकिन आप लोग का ये प्यार है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट ने कहा कि सर तुम्हें आप चलते रहिए, तो हम भी चलते रह रहे हैं, ठीक है। बाकी भविष्य चाहा तो देखा जैसा होगा करा जाएगा। तो प्लीज आप ये सब रिक्वेस्ट मुझसे मत करिएगा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी आप जो भी रहेगा जैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं जिन्होंने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी, वो कैसे करेंगे दोस्त। तो देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देख के आप थोड़ा डरेंगे। जो आपके लेक्चर्स हैं पूरे मिला के लमसम 200 लेक्चर रहेंगे, 200 लेक्चर। तो 200 लेक्चर होना और आवर्स में फर्क है। तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूं 200 लेक्चर, तो आपके जो आवर्स हैं वो आ जाएंगे कितने, 180 या 170 के अराउंड आपके रहेंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप लो 5-6 घंटे, वो अलग बात है, लेकिन 180 170 आपका लमसम रहेगा। इतने आवर्स आपके हैं। ये वो आवर्स हैं, अगर आपने इतना कर लिया, कैसे भी करके आपने इसको कर लिया, और मजे की बात क्या है ना, इससे भी कम हो जाएगा अभी, मैं तो बताऊं मेरे को। इतना भी अगर आपने कर लिया ना, तो आप जहां भाई देखो पेपर देने आप जाओगे, अगर पेपर देने आप नहीं जाओगे तो बात ही खत्म, आप वीडियोस हटा दीजिए। कोई जो एएलपी वाला जो वीडियो आएगा ना उसको आप देखिएगा, एएलपी आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जेई सिर्फ भरा है और जेई देने जाना है उसको, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाओगे ना यार, ये तो कोई मतलब बनेगा नहीं। अब डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी वो अलग बात है, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो अलग बात है। सो 180 170 आपका जो है ये मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं आवर्स। इसमें अभी 15-20 घंटे और कम हो जाएंगे, 150 मान लो। कैसे बताता हूं मैं आपको। इसमें मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका एमसीक्यू थ्योरी दोनों पूरा पैकेज मिल जाएगा आपको। तो आप जहां पे हो उससे ऊपर आप बेटर हो जाओगे, मतलब उससे बेहतरी फील करोगे। और यहाँ पे जो 10-20 घंटे कम होंगे वो कैसे कम होंगे, क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गेट वाले हैं, ईएससी वाले हैं, जैसे ही वो लेवल देखते हैं जेई वाला, कहते हैं सर ये तो बहुत बच्चों वाला है, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमको मजबूरी में फिर क्वेश्चन कराने पड़ते हैं ताकि हम पे कोई उंगली ना उठा सके। तो आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो पढ़ चुके हैं आप देखो ना देखो, आपके मैटर करता है। बाकी जो आपका प्रैक्टिस बैच होगा वो टोटली आपके आरआरबी जेई फोकस्ड रहेगा। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टच मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको थ्योरी पूरी कवर करनी है वन लाइनर टाइप में। उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप न्यूमेरिकल देख लेना, वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका ईडीसी एलआईसी है, ये 60 लेक्चर यहां पे दिए हुए हैं। 60 घंटे नहीं है ये 60 लेक्चर हैं। घंटे की बात करूंगा तो ये 40 से 45 मिनट में सिमट जाएगा। सॉरी आवर्स में, नॉट मिनट में, 40 से 45 आवर्स में। और उसमें भी अगर बात करूं मैं आपका, तो रेक्टिफायर के क्वेश्चन आपके हैं, जैसे डायोड वाला है, क्लीपर क्लैंपर के 3 से 4 लेक्चर मैंने लिए हैं, उनको आप छोड़ देना। क्लीपर क्लैंपर के जो भी आपको टफ लगे उसको छोड़ देना। मैंने वहां बोल रखा है क्लासेस में, क्योंकि मैं ये क्लास बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है भाई कहां पे क्या चीजें होने वाली हैं, कौन क्लास कब देखने वाला है। न्यूमेरिकल पर्सन बिल्कुल छोड़ देना आप। जो थ्योरी पार्ट है उसको पढ़ लोगे तो आप हार्डली 40-45 आवर में इसको निपटा दोगे। यानी मान लो 40 घंटे में 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट, जो कि एक आपका कोर है आपके ब्रांच का। और मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल हटा दो, आपके जो मेन अदर जो क्वेश्चन है उनको हटा दो, आप आराम से 40 घंटे में इसको मिटा सकते हैं। 40 घंटे का कितना हुआ आपका, अगर पर डे में 5 से 6 घंटे लूं तो आराम से आप इसको खत्म कर लेंगे 6 से 7 उसमें दिन में आपका, आराम से अगर चाहें तो आप। अगर करना है तो, नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आते हैं वापस यहाँ पर 21 आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आवर्स नहीं है, ये लेक्चर्स हैं, तो ये 15-16 घंटे मैक्स, इससे ऊपर नहीं। आपका माइक्रो प्रोसेसर 20 घंटे, 20 लेक्चर आपके हैं, तो इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर में भी आपका जानते हैं 5 लेक्चर आपको छोड़ने पड़ जाएंगे, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, मैंने उसको बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है 1 2 3 4 5 लेक्चर्स में, उसको बढ़ा दो। बस जहां आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ टाइप लग रहा है उसको हटा दो। लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो वो तब करना आप जब पहले आपका सब हो जाए, उसके बाद उसको कर लेना, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो आपका मान लो यहाँ पे भी ये कितना हो गया, 10 से 12 घंटे आपके हो गए। और ये 15 आपका कितना हो गया, मेजरमेंट आपका जो आपका है, ये भी आपका 10 से 12 घंटे आपका मान लो हो जाएगा। फिर आपका आएगा कम्युनिकेशन, 45 लेक्चर मैंने लिए हुए हैं अभी, मतलब 41 हुए हैं, 4 लेक्चर मैं और लूंगा, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट 30 से 35 आवर का है, क्योंकि कम्युनिकेशन खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आपका आता है कंप्यूटर में आपका, ये भी 16 आपका है, तो मान लो ये आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे ना, तो आपका सी लैंग्वेज जो कम टाइम में है फट से हो जाएगा।
आपके अदर है, पहले उंगली हटा दो आप, जैसे आपका डिजिटल हो गया, आपका माइक्रोप्रोसेसर हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, आपका सी लैंग्वेज हो गया, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल आप छोड़ देना, बिल्कुल ना पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो ये सबसे कंसाइज है भाई। 10 सब्जेक्ट आपके हैं, अगर मैं कितना भी कम करूंगा यार तो 10 घंटे तो चाहिए ना यार करने के लिए, कि नहीं? उतना तो हम लोग एमसीक्यू कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो जो थ्योरी बैच आपको चाहिए, तो थ्योरी बैच जो आपका था पहले वो 2999 था, तो मैंने कहा भाई चलो एग्जाम डेट आ गई, कई स्टूडेंट परेशान थे, तो मैंने सो कर दिया है किसमें, 999 ओनली। किसमें कर दिया है? 999 ओनली। उसमें कोई कूपन कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 999 में आपका थ्योरी और आपका जो एमसीक्यू बैच चलेगा वो आपको मिल जाएगा साथ में। थ्योरी और आपका एमसीक्यू बैच है, दो मिल जाएगा साथ में। और आपका 599 में ओनली एमसीक्यू रहेगा, ओनली एमसीक्यू रहेगा। उसमें कोई भी थ्योरी नहीं होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं वहां आपको बोल दूंगा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा 599 वाले बैच में। तो ये दोनों बैच आपको दिखेंगे, तो आप देख लेना प्राइस के अकॉर्डिंग। कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, कोई कूपन कोड नहीं। 999 में आपको मिल जाएगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों। एमसीक्यू वाला समझ रहे हैं आप, जो आपका प्रैक्टिस बैच होगा ना, प्रैक्टिस बैच आपका वो वाला। बाकी जो थ्योरी है प्लस एमसीक्यू बैच आपका जो है, उसमें तो आपका एमसीक्यू है ही है। यानी जो मैं बता रहा हूं ना आपका यहाँ पर, ये जो लेक्चर बता रहा हूं मैं, इन सब में थ्योरी प्लस एमसीक्यू भर भर के है। प्रैक्टिस बैच का अलग से आपका है, वो भी आपको यहां मिल जाएगा। तो 999 में वो सब मिल जाएगा आपको पूरा एक साथ, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 599 में क्या करना है आपको, आपको सिर्फ एमसीक्यू बैच मिलेगा, उसमें कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से दिमाग में सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप ये ना हो बाद में कि गिल्ट फील करें। कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई टेस्ट पास नहीं है ना, आपको A4 सीट कोई पीडीएफ मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस आपको अलग से मिलते हैं। कई लोग 2-4 स्टूडेंट ने डिमांड की थी, तो मैंने आपको बता दिया था। तो ये सब सोच समझ के ही बैच ज्वाइन करिएगा आप, ठीक है। बाकी कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको, फुल सपोर्ट मेरा रहेगा। जब भी कोई आपको डाउट आता है, कोई समस्या आती है, हम बैठे हैं, आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं आपके साथ दिन रात लगा रहूंगा, पूरे आने वाले 25 दिन दिन रात लगे रहेंगे। बस आप लगे रहिए, डटे रहिए। और जो तरीका है पढ़ने का, आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। एडीसी एलआईसी आपका 17 मार्क्स का आया था। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका ऐसा है कि जो आपको आना ही चाहिए। अदर एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, अदर सब्जेक्ट में बहुत हेल्प करता है। कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल हो गया, माइक्रोप्रोसेसर हो गया। आप सी लैंग्वेज पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको लगता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सी लैंग्वेज आप अलग से पहले पढ़ सकते हो, सिंपल से। ये लेक्चर्स कम है। ईडीसी एलआईसी कम्युनिकेशन ये थोड़े बड़े टॉपिक होते हैं। बाकी अगर लगता है आपको तो पहले आप ये खत्म कर लो, छोटे वाले खत्म कर लो, फिर बड़े कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अप टू यू। सब कुछ पड़ा रहेगा, अवेलेबल रहेगा, सब रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप बस फटाफट देखते जाइए। बाकी जो सब्जेक्ट आपके दोनों ये हैं, ये अभी आप अगर लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन दोनों का जो टाइम रहेगा वो आपका दोपहर 2 बजे रहेगा, या तो रात को 11 बजे रहेगा। और जो 2 क्लास आपकी पर डे हैं वो तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी। यहाँ पे जो दिखा है आपका, ये आपका ये पूरे वीक में आपका ये जो पूरा है 24 तक आपका ये 2 क्लास रहेंगी पर डे। ये आपके रहेंगे ऑप्शनल, किसके लिए बताया मैंने आपको ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मटेरियल के लिए, और आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है उसके लिए, और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके लिए आपका, ठीक है। तो पूरा प्लान किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत होगी देखिए। और लेक्चर्स बढ़ जाएंगे जैसे पड़ेगा, मुझे जैसा लगेगा मैं आपको करता रहूंगा। बाकी ये टाइम आपका फिक्स रहेगा, और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहती है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहता हूं, तो मुझसे आप टच में रहिएगा, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या है, हम बैठे हुए हैं। अगेन आपका वही कहानी आपका है कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, देखो यहाँ पे। जैसे कि अगर बात करूं तो आपका सेल बैटरी आपका हो चुका है, आपका रिले स्विच एमसीबी ये सब 2 दिन के हैं, सब खत्म हो जाएंगे आपके। ये मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं साथ में। मैंने सब बता रखा है आपको, सब बता रखा है मैंने क्लास में, और मैं आपको सब बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक थोड़े बचे हुए हैं वो आपके सब कवर जाएंगे उसमें आपके। ये सब मैंने आपको क्लास में बता रखा है, हर एक चीज क्लास में बकायदा मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। क्लास में आप देखेंगे ऐसे कि भैया पीएन जंक्शन डायोड है, आज इसके क्वेश्चन होंगे। थायरिस्टर है, आज इसके क्वेश्चन होंगे। डायोड ट्रायोड है आपका, आज इसके क्वेश्चन होंगे। जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका, आज इसके क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। ऐसे आपको सिलेबस दिखाया जाएगा बकायदा। सिलेबस को आप बिल्कुल एकदम ऐसे रट लीजिए, और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी होंगे, और जो आ सकते हैं वो भी होंगे। पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो चीज, ठीक है। कोई एग्जाम बहुत हाई लेवल का नहीं है। मैं फिर बता दूं, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। 120 में 150 करने हैं आपको, तो आप समझ लो क्या लेवल रहेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स की आप टेंशन मत लेना, वो भी मैंने आपसे कहा ना, जब भी वो उनका टाइम फिक्स नहीं है, वो जब भी मुझे मौका लगेगा मैं क्लास ले लूंगा, ठीक। कोई बात छुपी नहीं है कि हाँ मैं बोल दूं कि ये भी होगा ये भी होगा, नहीं।
वो जब भी मुझे मौका लगेगा, टाइम मिलेगा, मैं आपको क्लास ले लूंगा। बाकी ये जो है आपका ये फिक्स टाइम आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो होप सो आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आपको समस्या आती है, हम हैं। बाकी अगर आपको जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू और आपका प्रैक्टिस बैच तीनों लेना है, आपका जो भी चीज आपका है, तो आपका आरआरबी वाला ये बैच आपका रखा हुआ है। यहाँ आपको 999 मैंने कर दिया है ताकि आप आराम से तैयारी कर सकें। रेलवे ने छोड़ा नहीं है तो हमने कम से कम हम ही छोड़ देते हैं ना, ताकि आप आराम से तैयारी कर सकें। और यूट्यूब पे आपका जो रहेगा वो आपका 11 मार्च से चलेगा मैराथन धुआंधार। तो आप तब तक, आज आपकी तारीख है 18, आज अगर जुड़ जाएंगे तो आज से लेके नेक्स्ट जो आपका 10 मार्च आने वाला है, आपके अंदर काफी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पॉसिबिलिटी है, मैं अलग से उसका 10 मिनट का वीडियो में डाल दूंगा ऐप के अंदर ही, आरआरबी जी वाले लोगों में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, फटाफट आप पढ़ते जाएं, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या है, फिर टू पास टेस्ट पास को 9 करिएगा, और आपका टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है आपका, याद रखिएगा इसको। भाई कोई दिक्कत, कोई समस्या है, एंड जितने लोग भी हैं, जो लोग भी हैं, प्लीज आप इस क्लास को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत इंतजार करते हैं स्टूडेंट्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ताकि कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।